आपकी समस्याएँ खत्म, आपकी परेशानी खत्म, फरवरी का ये जो पहला सप्ताह है, ये आपके जीवन में माँ सरस्वती के आशीर्वाद से खुशियाँ लेकर आ रहा है। बसंत पंचमी आएगी और आपके जीवन के जितने हैं दुःख, उनको उड़ा के ले जाएगी और आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली है, अगर आप कन्या राशि के हैं तो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, मैं आपके साथ खुशियाँ बाँटने आया हूँ। 3 फरवरी से लेकर हम 10 फरवरी के बीच में आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आने वाली हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके जीवन में क्या-क्या पॉज़िटिव होने वाला है, क्या-क्या शानदार होने वाला है, ये सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके जीवन में कैसे खुशहाली आएगी, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये चंद्र राशि पर आधारित हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह बुध ग्रह और आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, यानी बुध आपके जीवन में सब कुछ शुद्ध कर रहे हैं। आपके जीवन में इस सप्ताह में संतुलन और स्थिरता बनी रहेगी, आपके विचार स्पष्ट होंगे, आप अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाएँगे। परिवार में कुछ सकारात्मक घटनाएँ हो सकती हैं, जैसे कोई शुभ समाचार मिल जाए, कोई अटका हुआ काम पूरा हो जाए, कोई रिश्ता जुड़ जाए, कोई रूठ गया था तो वो मान जाए, कुछ चीज़ें जो अधूरी थी वो पूरी हो जाए। दोस्तों यारों के साथ भी मेल-जोल बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालाँकि इस सप्ताह आप अपने प्रबंधन यानी अपने कामों में सही मैनेजमेंट करिएगा, तो ही आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। यानी मैनेज करना पड़ेगा हर एक चीज़ को, राम भरोसे मत छोड़िएगा। घर की ज़िम्मेदारियों में थोड़ा व्यस्त रहेंगे, काम की ज़िम्मेदारियों में भी व्यस्त रहेंगे और इनको निभाने में आपको थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। यानी घर और ऑफ़िस की ज़िम्मेदारियाँ दोनों बढ़ेंगी और आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी इन ज़िम्मेदारियों को निभाने में। करियर के लिहाज से देखा जाए तो ये सप्ताह आपके लिए कुछ नए अवसर लेकर आ रहा है, क्योंकि काम बढ़ रहा है, प्रमोशन हो रही है या आपके कंधों पर बोझ आ रहा है या आप पे नई-नई ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जा रही हैं। नौकरी-पेशा लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। आपके सीनियर, आपका हेड डिपार्टमेंट आप पे भरोसा करके आपको कई चीज़ों का कहते हैं ना इंचार्ज बना सकता है या कई चीज़ों की ज़िम्मेदारी आप पे दी जा सकती है, किसी नए प्रोजेक्ट में आपको जोड़ा जा सकता है। बुध और शनि का प्रभाव भी आपकी मेहनत को दिखा रहा है। आपकी मेहनत बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इतनी ज़बरदस्त होने वाली है कि आप सभी परेशानियों को हल कर लेंगे। व्यवसाय में भी आपकी कार्य क्षमता बढ़ने वाली है, अनुशासन में काम करने वाले हैं और आपकी कार्य क्षमता नौकरी में भी बढ़ेगी, व्यवसाय में भी बढ़ेगी और आप धीरे-धीरे आगे बढ़ते चले जाएँगे। कोई भी चीज़ साझेदारी में है, यानी अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस कर रहे हैं या आप कोई काम 2 लोग मिलकर कर रहे हैं या आपकी टीम है एक बहुत सारी जिसमें आप लीड कर रहे हैं या आपके नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो साझेदारी में या टीम मीटिंग में किसी पे भरोसा मत करिएगा। हो सकता है 10 में से 1 आदमी आपको धोखा दे दे। तो बहुत ईमानदारी से आपको सतर्क रहना है। किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हो सकता है आपका पार्टनर आपको कोई चीट कर दे, हो सकता है कि आपका कोई नीचे जो आपके काम करने वाले 10 लोग हैं उसमें से कोई एक आदमी ठीक से काम ना करे, आपकी जानकारियाँ लीक कर दे, यानी घर का भेदी लंका ढाए वाला हिसाब-किताब हो सकता है। यदि आप मार्केट या सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो यह सप्ताह आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। बुधवार और शुक्रवार का दिन आपके लिए खास रहने वाला है। अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए कि आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, तो आपके लिए सप्ताह स्थिर है, यानी नुकसान कुछ नहीं है। जो पैसा आ रहा है वो आएगा और पैसा टिकेगा भी। पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल सकता है, पुरानी यारी दोस्ती का लाभ मिल सकता है, यानी कहीं पहले कोई बात की थी, उस समय बात नहीं बनी, अब वो ऑर्डर मिल जाए। पहले किसी को आप अपने साथ जोड़ना चाहते थे, उस समय बात नहीं बनी, वो इंसान अब आपके साथ जुड़ जाए या कोई बड़ा लेन-देन जो पहले टल गया था, वो फिर से शुरू हो सकता है। आपको कोई एक्सपर्ट की सलाह मिल सकती है, आप अपने फँसे हुए कामों को इस सप्ताह में निकाल लेंगे। गुरुवार के दिन आपको अचानक से बहुत अच्छा लाभ हो सकता है, फालतू के खर्चों से आपको बचना चाहिए, अचानक से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है और शनिवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बचत करने के लिए, अपनी प्लानिंग्स को बनाने के लिए एक अच्छा दिन है। यानी कुल मिलाकर पैसा आ रहा है, पैसे की कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में यानी हेल्थ के मामले में भी सप्ताह ठीक है। अब थोड़ी भाग-दौड़ बढ़ेगी तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, थोड़ी-सी थकान वगैरह हो सकती है। बुध और चंद्रमा का गोचर आपकी मानसिक शांति को थोड़ा-सा परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए थोड़ा टेंशन फ्री रहिएगा। किसी भी चीज़ का बोझ अपने दिमाग को लेकर ज़्यादा लंबे समय तक मत टहलिएगा, थोड़ा व्यायाम करिएगा और अंत में पेट से जुड़ी हुई कोई समस्या अगर आती है, तो इसके लिए हल्का भोजन खाइएगा। कोई त्रिफला या वगैरह या कोई चूरन वगैरह खा लीजिएगा घरेलू नुस्खे में, जिससे पेट साफ हो जाएगा या आपकी गैस एसिडिटी कम हो जाएगी। तो ये सब छोटे-छोटे प्रयोग करके भी आप अपने सेहत को सही कर सकते हैं। बड़ी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा। बात करते हैं प्रेम और रिश्तों की, तो प्रेम में यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा। जो भी लोग रिश्ते में हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होने
होने वाली है, वो दिल से जुड़े रहेंगे अपने रिश्तों के साथ, काम को भी अच्छे से निभाएँगे, प्रेम को भी अच्छे से निभाएँगे, रिश्तों में पारदर्शिता रहेगी, विश्वास बढ़ेगा। शादीशुदा जातकों के लिए जीवन साथी का साथ मिल रहा है और एक-दूसरे के साथ जितना वक़्त मिलेगा उतने में खुश रहने वाले हैं। घर के बड़े-बुज़ुर्ग भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं, यानी कि 2 प्रेमी-प्रेमिकाओं के बीच में बड़े-बुज़ुर्गों का आशीर्वाद भी मिलने वाला है। चाहे पति-पत्नी हो, चाहे प्रेमी-प्रेमिका हो, घर के बड़े-बुज़ुर्ग आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। रिश्तों में मिठास लाने के लिए आप छोटी-छोटी सी कहते हैं ना दिल दूसरों का दिल जीतने वाली बातें करेंगे, एक-दूसरे का दिल खुश करने की कोशिश करेंगे। शुक्रवार के दिन रिश्तों को और मजबूत करने के लिए चाहे तो मेरी सलाह मानिएगा, आप चाहे प्रेमी-प्रेमिका हो या पति-पत्नी हो या दोस्त-यार हो, शुक्रवार को एक डिनर प्लान कर लीजिए अपने पार्टनर के साथ, अपने दोस्त-यार के साथ, अपने चाहने वाले के साथ, अपने पति-पत्नी के साथ और इस डिनर में अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी ले जाएँ, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बच्चों के लिए बात की जाए, विद्यार्थियों के लिए बात की जाए, तो ये सप्ताह मेहनत का है, ध्यान केंद्रित करने का, इधर-उधर भागने का नहीं है। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब छोड़ दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मेरी पढ़ाई कमज़ोर है। उसके पास वो है, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ है। मुझको ट्यूशन चाहिए, मुझको अच्छा टीचर चाहिए। दूसरों की रीस करना छोड़ दीजिए। आप इस सप्ताह में दूसरों को की देखा-देखी अपना पढ़ाई-लिखाई खराब कर लेंगे। जो आपके पास है आप उसी में गुज़ारा करिए और जो नहीं है वो माता-पिता से माँगिए, वो दे देंगे। लेकिन ये मत कहिएगा कि आपने हमें ये चीज़ नहीं दी इसकी वज़ह से हम फ़ेल हो गए या हमारी पढ़ाई कमज़ोर हो गई। तो अपनी कमज़ोरी को, अपनी परेशानियों को अपने माता-पिता पर डालने की कोशिश मत करिएगा कि आप अगर हमको ये वाली बुक लेके दे देते तो हम ज़्यादा अच्छा पढ़ लेते। मेरे दोस्त के पास ये वाली बुक है तो वो ज़्यादा अच्छा पढ़ गया, उसने ट्यूशन पढ़ी। यानी आप अपनी कमज़ोरियों को अपने माता-पिता पर या अपने बड़ों पर थोपेंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला। माता-पिता तो चीज़ें लाकर दे देंगे, लेकिन आप की जो कमज़ोरी है, उसको आपको सुधारना है। किताबों से चीज़ें नहीं आती हैं, किताबों को पढ़ने से चीज़ें आती हैं। चीज़ों को खरीद कर कभी भी पढ़ाई नहीं होती। चीज़ों को खरीद कर, लाकर उनका इस्तेमाल करने से पढ़ाई-लिखाई अच्छी होती है। तो आप आपके पास जो है उसका इस्तेमाल करिए और सबसे अच्छी चीज़ है दिमाग। क्योंकि लाख किताबें आपके पास आ जाएँ, लाख चीज़ें आपके पास आ जाएँ, जब तक इस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक सब ज़ीरो है। तो दिमाग का इस्तेमाल करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपने शिक्षक को, अपने टीचर को फ़ोन पर उनसे बात करिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अपने माता-पिता से बात करिए, कन्फ्यूज़न को दूर करिए। सिर्फ़ चीज़ों पे मत जाइए। अगर चीज़ों से कुछ आता होता, तो जो किताब की दुकान में नौकरी करते हैं, बुक स्टॉल पे दुकान पे लोग नौकरी करते हैं, आप उसमें से देखेंगे आधे नौकर अनपढ़ या गँवार होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। सिर्फ़ किताब खरीद लेने से या चीज़ें खरीद लेने से पढ़ाई नहीं होती मेरे दोस्त, उसको पढ़ना भी पड़ता है। तो पढ़ने के लिए समय निकालिए, बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा, बहाने मत बनाइए। इस सप्ताह आपको जो शुभ उपाय करने हैं, गणपति भगवान की पूजा करनी है, उन्हें दूर्वा या मोदक का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। मानसिक शांति और सफलता के लिए थोड़ा-सा मेडिटेशन बच्चे खास करके करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और एक-दूसरे की रीस ना करें, एक-दूसरे से लड़ाई-झगड़ा ना करें और अ अगर बच्चे हैं ना, तो वो अपने माता-पिता के साथ थोड़ा वक़्त बिताएँ। माता-पिता भी वक़्त बिताएँ ताकि उनको समझा सकें। प्यार के रिश्तों में भी एक-दूसरे के साथ वक़्त बिताना है। घर के बड़े-बुज़ुर्गों के साथ भी वक़्त बिताना है। तो यहाँ पर अगर आप वक़्त बिताएँगे तो दिल की बात सामने निकलेगी और दिल की बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। यानी कि जब बात निकलेगी तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन भी निकलेगा। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह बहुत अच्छा है, थोड़ी-थोड़ी सावधानियों के साथ। अब बात करते हैं कि सब कुछ अच्छा लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है। आपकी जन्म कुंडली के सितारे कमज़ोर हैं। आपके सितारे जब तक आपका साथ नहीं देंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। सितारे कमज़ोर हैं तो ना शादी होगी, ना बच्चे पैदा होंगे समय पर और ना ही पढ़ाई-लिखाई कंप्लीट होगी समय पर, ना अच्छी नौकरी लगेगी, ना अच्छा बिज़नेस चलेगा और आप ऐसे ही रोते रहेंगे और ऐसे ही वीडियो को देख-देख कर एस्ट्रोलॉजरों को कहते रहेंगे, रोज़ पागल बनाते हो, करोड़पति, अरबपति बनाते हो, लेकिन होता कुछ नहीं। होगा कहाँ से? वो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। सच्चाई ये है कि अपनी कुंडली की जाँच कराइए। जब तक ये कुंडली मजबूत नहीं, तब तक कुछ भी आपको इस दुनिया में नहीं मिल सकता। भाग्य के भरोसे बैठना भी मूर्खता है और सिर्फ़ मेहनत करने वालों को भी कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब मेहनत और भाग्य का मिलन होता है, तो सब कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर मेहनत और भाग्य का मिलन ही मैं आपको बताने आया हूँ, वो कैसे होगा। जब आपकी कुंडली की हम जाँच करेंगे, सही उपाय बताएँगे, तो आपका भाग्य जागेगा। जब भाग्य जागेगा, तो सही जगह पे मेहनत होगी और सही मेहनत रिजल्ट लेकर आएगी, यानी आपको करोड़पति अरबपति यानी सफल बनाएगी। तो देर मत करिए, नंबर स्क्रीन पर है, फ़ोन मिलाइए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। जल्दी करिए, देर करेंगे तो और पीछे रह जाएँगे। नंबर एक बार नोट कर लीजिए और खुद की अपॉइंटमेंट कराइए, पूरे परिवार की कराइए ताकि सभी लोग खुश हो सकें। चलिए,
फटाफट फ़ोन मिलाइए। राधे राधे।